इंडिया पर विचार चल रहा है। आप कहीं भी देखेंगे चैनल पर इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया से ही देश चलेगा। इंडिया हमारा देश है और इंडिया में रहने वाले मूल निवासी यहाँ के हैं, उन्हीं का शासन सत्ता आएगा ही। तो इंडिया इतना ज्यादा कि महंगाई का नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। वो तो इस पर डिबेट है कभी नहीं करते हैं, खाली मन की बात करेंगे। हम तो बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि अगर ये पत्नी के साथ रहते तो मन की बात पत्नी से करते, समस्या देश के लिए नहीं पैदा करते। तो पत्नी भी इन्होंने छोड़ दिया, वही दशा योगी जी का है। वो भी शादीशुदा नहीं है, वो भी बुलडोजर है, जगह पे चाहे चला देना। कानून है, संविधान है, जज हैं, वकील हैं, ये सब फालतू बंद कर दो सब। जय के पवन का बुलडोजर चला दो, उसी पर का हारेंगे साहब। कैसे मुश्किल, पूरा जनता चिल्ला रही है त्राही माम। जैसे पहले राक्षस आक्रमण करते थे देवता चिल्लाते थे त्राही माम, जनता त्राही माम चिल्ला रही है। बच्चों के पढ़ने लिखने कापी पेंसिल इतना महंगा, 28% GST पेनी कलम किताबी पर लगा दिया ये गवर्नमेंट। ऐसा पहला शासन है, आटा चक्की दाल गेहूं चीनी पर GST लगा दिया। ये तो कसाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल सरकार पूरी कसाई है। ये जनता से मतलब नहीं है, तानाशाहों से मतलब है। जो अरबपति खरबपति उनकी सरकार है। सत्ता विपक्ष एक हो गए हैं और जिस तरीके से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब बातें सामने आई है, एनडीए और वर्सेस इंडिया। राम गोविंद प्रजापति हैं जो लोकसभा चुनाव चंदौली से लड़ चुके हैं और इस बार भी तैयारी में हैं, और इनका मिजाज भी जान लेते हैं कि किस तरीके से इस बार क्या ये मिजाज बनाए हैं, क्योंकि ये कुम्हारों के नेता हैं और ऐसा कयास भी ये लगाते हैं कि कुछ अंतर जरूर डाल देते हैं चुनाव में। ये बताइए कि ये इंडिया वर्सेस एनडीए हो चुका है मामला, क्या कुछ दिख रहा है चुनाव को? सर देखिए, दिख तो यही रहा है कि जो 26 दलों की बैठक हुई थी अभी दिल्ली में, और बीजेपी भी करीब 25-26 दलों को अपने साथ मिलाया है। तो जो बीजेपी के साथ एनडीए में जो हैं ओबीसी के पिछड़े दलित नेता, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आज देश की महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम चीज़ें देश में दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही, तमाम समस्याएं हो रही। लेकिन ये विपक्ष के जो नेता हैं एनडीए में जाकर मिल रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए कि वो केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने परिवार के स्वार्थ के चक्कर में पूरे देश के, समाज के जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सबके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में चला गया है, डालने में खतरा हो चुका है पूरा। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, सरकारी नौकरियां बैंड हैं, संस्थाएं बेची जा रही हैं। कहाँ नौकरी करने जाएंगे हमारे बच्चे जो आएंगे? एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है, अब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इंडिया या एनडीए? इंडिया पर विचार चल रहा है। आप कहीं भी देखेंगे चैनल पर इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया से ही देश चलेगा। इंडिया हमारा देश है और इंडिया में रहने वाले मूल निवासी यहाँ के हैं, उन्हीं का शासन सत्ता आएगा ही। तो एनडीए का क्या होगा? ये एनडीए का यही होगा। जो भाग भाग जा रहे हैं पिछड़े नेता, इनको इनके समाज के लोग ही पिछड़ा कर देंगे। क्योंकि भाई जब सरकारी संस्थाएं बचेगा ही नहीं तो हमारे बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? कांग्रेस सरकार जब थी तो ओपीएस देती थी, ओल्ड पेंशन देती थी लोगों को, सैनिक को पेंशन देती थी। ये पेंशन है, सब खा जा रहे हैं। ये विधायक बनेंगे तो पेंशन चाहिए, सांसद बनेंगे पेंशन चाहिए, मंत्री बनेंगे पेंशन चाहिए। जब बार मंत्री तब बार पेंशन, जब विभाग का तब पेंशन। तू पेंशन बदे मरत हुआ 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि बनने के बाद। और जो सीमा पर सैनिक लड़ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, हम ही अगर सर्विस कर रहे हैं, रिटायर होंगे तो पेंशन कैसे मिलेगा? आज का जो परिवेश है, संस्कार है, बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं। पेंशन रहेगा तो उनका सम्मान तो करेंगे उसी बहाने। ये पेंशनें खत्म कर रही है एनडीए सरकार, संस्थाओं को बेच रही है, अडानी अंबानी का गुलाम बना रही है देश को। पूंजीपतियों का हम लोग गुलाम बनेंगे? नहीं होगा, जन क्रांति होगा, देख लीजिएगा आप। ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो इतना ज़्यादा है कि महंगाई का नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। वो तो इस पर डिबेट है कभी नहीं करते हैं, खाली मन की बात करेंगे। हम तो बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि अगर ये पत्नी के साथ रहते तो मन की बात पत्नी से करते, समस्या देश के लिए नहीं पैदा करते। तो पत्नी भी इन्होंने छोड़ दिया, वही दशा योगी जी का है। वो भी शादीशुदा नहीं है, वो भी बुलडोजर है, जगह पे चाहे चला देना। कानून है, संविधान है, जज हैं, वकील हैं, ये सब फालतू बंद कर दो सब। जय के पवन का बुलडोजर चला दो उसी पर। जय पर मन करा, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उल्टा बोल देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री बोले हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, उनका स्टेटमेंट है। कैसे लोग बोल देते हैं मीडिया पर आकर? देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ कहेंगे भाई हम तो राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन ये धर्म की राजनीति करते हैं। पाकिस्तान का काहे नाम लेते हो? उसकी औकात कितनी है पाकिस्तान की? वो हमारे देश के किसी अंग के लायक नहीं है, उसका नाम लेकर डरवाते हैं, हिंदू मुस्लिम को करवाते हैं। भाई 1000 साल तक मुसलमान शासन की ना, तब वो हिंदू खतरे में आ रहा ना। आज हिंदू का शासन है, नीचे से लेकर ऊपर डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार, तब वो खतरे में हिंदू हो गई ना। कहाँ ले खतरे में है? खतरे में इनकी गद्दी है।
ये ताम झाम लगाकर गद्दी हथियाना चाह रहे हैं, वो हथिया लिए। जैसे अभी कर्नाटक गया है, इनका छपटिया रहे हैं, इसीलिए माननीय राजभर जी को बुलाए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि राजभर जी तो गए, प्रजापति कैसे जाएंगे, पाल जी कैसे जाएंगे, चौहान माली बिंद नट मुसरबारी बिहार तेली कुजाई कहाँ जाइए, उनके साथ नच जाइए। क्या नौकरी करला प्राइवेट कंपनी में, सरकारी में कौन नौकरी करता है? विधायक का लड़का करेगा, सांसद का लड़का करेगा, मंत्री का लड़का करेगा? नहीं, ये सब अपना माल भजा के स्विच बैंक में पैसा डालत बैन अरबों। इनके शासन काल में इस समय कम से कम मान के चले यहाँ का अरबों रुपया पड़ा हुआ है। काला धन ला रहे थे, ये पूरा काला धन का सरदार अपने लगे बैठा ले हुआ, क्या करे विरोध हुई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ओम प्रकाश राजभर को ये कहा जा रहा है कि वो पूर्वांचल को जिताने में कारगर साबित होंगे। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने एक फंडा बोल दिए हैं कि सेल्फ फोर्स चुनाव लड़ने जा रही हैं, सारी पार्टियां, कोई पार्टियां उसमें उनके साथ नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लेकर जिस तरीके से भाजपा ये सोच रही है कि उनको अपने साथ कर लेंगे तो लगभग 26 लोकसभा सीट है उस पर प्रभावित करेंगे, क्या लगता है? प्रभाव तो उनका जरूर था। हाँ। और आज भी प्रभाव, ऐसा नहीं प्रभाव एकदम नहीं है, लेकिन उन भूल गए कुम्हार कहाँ गया, पाल कहाँ गया, हम छोड़ेंगे का? हम भी लड़ेंगे। और पूरे पूर्वांचल के 26 लोकसभा सीटों पर हर विधानसभा 15 से 20 हजार वोट कुम्हार आंदोलन मंच कटवाएगा। विपक्ष में जाएंगे तो काटेंगे, अब पक्ष में अगर सम्मान देगा समाज को तो हम लोग भी, जब दुनिया बहत बात है हमने काहे ना बहल जाए। लेकिन पक्ष विपक्ष केयर नहीं कर रहा है तो हम लोग निर्दलीय चाप को उलट देंगे, क्या करना है? हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, उल्टेंगे। अच्छा, महेंद्र पांडे के चंदौली से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। महेंद्र पांडे के जो सिस्टम है उस सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? सर जी, उनका सिस्टम है ना, जनता के दिलों में उनका राज नहीं है। हाँ। सिस्टम तो मानते भाई, सांसद है, मंत्री हैं, तो धन बल तो अपार है, लेकिन जनता का जो हृदय है वहाँ खाली है उनके लिए। वहाँ तो राम गोविंद बैठा हुआ है, वो क्या करेंगे? उनके सिस्टम से मेरा खाली विचार लड़ेगा, और विचार लड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री के उस समय लहर था, 20,000 वोट लीड किए 15 दिन में खाली। अब तो पूरा हम 5 साल से रियाज करते हैं, फील्ड बने ले अपन, हम चौका छक्का मारेंगे, लौट जाएंगे, देख लीजिएगा आप, अच्छा खासा ढंग से लौटेंगे लोग। हाँ। मतलब कि इस राजनीति के क्रिकेट में आप चौका छक्का लगाएंगे? निश्चित मारेंगे, 1.5 लाख से ऊपर वोट पाएंगे, देख लीजिएगा आप। आपके मीडिया बोल रहे हैं चुनाव लड़के आएंगे, 1.5 लाख वोट देखिएगा। अगर पक्ष अगर साथ दिया तो 1.5 लाख उनका प्लस होगा, नहीं तो अगर इंडिया साथ देगा तो इंडिया के साथ रहेंगे हम लोग, और इंडिया को जिता देंगे। 26 में 18 सीट पूर्वांचल में, 26 में 18 सीट इंडिया अगर साथ देगी तो इंडिया को मिलेगा गारंटी के साथ। चाहे माननीय अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी विपक्षी नेता हो, अगर वो कुम्हार समुदाय को साथ लेंगे, पूर्वांचल में चेहरा बनाते हैं तो 18 सीट लोकसभा यहाँ से जिताएंगे और एनडीए हारेगा, गारंटी के साथ हारेगा। गारंटी के साथ। तो देखिए, जिस तरीके से ये बातें अब ठप्पा भी लगा दी है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो स्थिरता लोग बनाकर बैठे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल वाली डगर हो गई है। क्या मुश्किल का हारेंगे साहब, कैसे मुश्किल? पूरा जनता चिल्ला रही है त्राही माम, जैसे पहले राक्षस आक्रमण करते थे देवता चिल्लाते थे त्राही माम, जनता त्राही माम चिल्ला रही है। बच्चों के पढ़ने लिखने, कापी पेंसिल इतना महंगा, 28% GST पेनी कलम किताबी पर लगा दिया ये गवर्नमेंट। ऐसा पहला शासन है, आटा चक्की दाल गेहूं चीनी पर GST लगा दिया। ये तो कसाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल सरकार पूरी कसाई है। ये जनता से मतलब नहीं है, तानाशाहों से मतलब है, जो अरबपति खरबपति उनकी सरकार है। तो आप राम गोविंद प्रजापति को सुन रहे थे, जिस तरीके से अपनी बातें बताए हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि लोकसभा चुनाव में कितना ये उलटफेर करते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।